जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। माँ गंगा का जन्म जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसे हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। पुराणों में देवी गंगा के जन्म की कई कथाएं मिलती हैं। साथ ही इनमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। यही नहीं, देवी गंगा के मनुष्य रूप में प्रेम की भी अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जो ये दर्शाती है कि गंगा की अविरल धार न केवल तन मन को पवित्र करती है, बल्कि यह प्रेम का संचार भी करती है। आज की कथा में मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ गंगा का जन्म कैसे हुआ और कैसे हुआ इनका मनुष्य से विवाह। आप कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हमें कोई भी धार्मिक कथा बीच में आधी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। पूरी कथा का पूरा पुण्य लेने के लिए आप कथा को अंत तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दी। इस तरह देवी पार्वती और गंगा जी दोनों बहन हुई। इसी में एक कथा यह भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई। गंगा त्रिपथगा कहलाई। शिव पुराण में एक ऐसी कथा मिलती है कि गंगा देवी पार्वती जी की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दिया, और इसी वरदान के कारण जब गंगा जी धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी, तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिला। यहाँ गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया गया। पार्वती गंगा को परेशान करती है, जिसकी शिकायत गंगा भगवान शिव से करती है। पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं। गंगा के जन्म और नदी रूप में प्रकट होने की जिस तरह अनेकों कहानियां हैं, उसी प्रकार मानव रूप में प्रेम की भी इनकी अनेक कथाएं हैं। ब्रह्मा जी के शाप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई। दूसरी ओर महाभीष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे, तो गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी, और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा के 8 संतान वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी। लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त कराने में गंगा
असफल रही। महाभारत की कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभीष भी गंगा को देखकर सुध-बुध खो बैठा। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था। तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष उन्हें एकटक निहारते रहे और गंगा उन्हें देखती रही। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि आप दोनों लोकलाज और मर्यादा को भूल गए, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा और वहीं पर आपका मिलन होगा। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण ही गंगा जी को धरती पर मनुष्य से शादी करनी पड़ी। प्यारे दोस्तों, यह कथा है कि गंगा जी को मानव रूप में मनुष्य से शादी किस प्रकार करनी पड़ी और कौन था वह जिससे गंगा जी की शादी हुई। आशा करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद।